Assalamu alaikum dear students, I am Haris Afzal, your mathematics teacher. Today we are going to discuss the decimal number. Decimal number, what is decimal number? Why we need decimal number? How we can identify decimal number? How can we write decimal number in the place value chart? Let we start our topic decimal number. Do you ever hear that what is decimal number? क्या आपने कभी सुना है डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर, आज के इस टॉपिक में हम डेसिमल नंबर के बारे में मुकम्मल डिस्क्रिप्शन देंगे कि डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर के कौन से पार्ट्स होते हैं, डेसिमल नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में हम किस तरह लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक से पहले या इस चैप्टर से पहले एक सिंपल होल नंबर को पढ़ चुके हैं। आपने वैल्यू ऑफ वंस, टेंस और हंड्रेड्स आपने मुकम्मल तौर पर समझ ली है। अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आपका ये समझना टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। किस तरह से, आज हम इसे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ डेसिमल नंबर? अ डेसिमल नंबर विच कंसिस्ट ऑफ होल एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। एक ऐसा नंबर जिसमें होल पार्ट हो और फ्रैक्शनल पार्ट हो, हम उसे एक डेसिमल नंबर कहते हैं। अब डेसिमल नंबर को हमने इस तरह बयान किया है कि 45.64 45.64 आपके सामने एक नंबर है। व्हाट इज़ दिस? 45 और 64 और दरमियान में एक इसके एक डेसिमल पॉइंट है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब डेसिमल पॉइंट से पहले वाला एक पार्ट है और डेसिमल नंबर के बाद वाला एक पार्ट है। दिस इज़ अ डेसिमल नंबर, दिस होल नंबर इज़ अ डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को हम किस तरह बयान कर सकते हैं बाकी नंबर के मुकाबले में? ये जो दरमियान में एक पॉइंट है इसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। अब डेसिमल पॉइंट का इसमें क्या रोल है, हम क्यों लगाते हैं, हम अगले इस सेगमेंट में ये डिस्क्राइब करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इसका पहला पार्ट है डेसिमल नंबर के पहले वाला पार्ट, इसे एक सिंपल होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर क्या चीज़ है? ये वही नंबर है जो आप चैप्टर फर्स्ट में, चैप्टर 2 में या आप थ्रू आउट ग्रेड 2, 3 और 1 में आप पढ़ चुके हैं। एक ऐसा नंबर जो एक विदाउट एनी फ्रैक्शन हो, हम उसे डेसिमल नंबर के बजाय एक उसका पार्ट, उसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। अ सिंपल इंटीजर नंबर लाइक 4, 5, 6, 49 to 54, दिस इज़ द सिंपल होल नंबर। ये हमारे डेसिमल नंबर के पहले वाला पार्ट है जिसे हम होल नंबर कहते हैं। अब इस डेसिमल नंबर के बाद वाला पार्ट, वो कौन सा पार्ट है? दिस इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शनल पार्ट। एक ऐसा पार्ट जिसको हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, द नंबर विच इज लेस देन 1। एक ऐसा नंबर जो 1 से लेस होता है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम कहेंगे दिस इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शनल नंबर। अ नंबर आफ्टर डेसिमल साइन, दिस इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं, या तो हम उसे पॉइंट की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं या हम इसे फ्रैक्शन के तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपने ये जैसे इससे प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या चीज़ है। फ्रैक्शनल पार्ट के दो हिस्से हैं, एक है डिनोमिनेटर, एक है न्यूमरेटर। द पार्ट विच इज़ अबव द साइन इज़ अ न्यूमरेटर, the part below the sign is a denominator. What is the role of this in our topic? The role of this is it will describe the value of digits after the decimal point. This part will describe the value of digit after the decimal point. यानी इस डेसिमल पॉइंट के बाद, हमारे इस डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा नंबर हम जस्टिफाई करेंगे कि इसके नंबर की वैल्यू क्या है, वो हमें इस फ्रैक्शनल पार्ट से पता लगेगा। वो कैसे? अब वो पार्ट वैल्यू ऑफ 10th भी हो सकती है, वो वैल्यू ऑफ 100 भी हो सकती है, वो वैल्यू ऑफ 1000 भी हो सकती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी वैल्यू वैल्यू ऑफ 10th है, कौन सी वैल्यू ऑफ 100 है, कौन सी वैल्यू ऑफ 1000 है? अब उसे डिस्कस करने के लिए ये 3 पार्ट, ये 3 डिटेल हमें बताएंगी कि वैल्यू ऑफ 10th क्या होती है, वैल्यू ऑफ 100 क्या होती है और वैल्यू ऑफ 1000 क्या होती है। दिस पार्ट, this fractional part will describe the value of digit after the decimal point. The value can be value of 10th, value of 1000 और value of 100। हमें कैसे पता लगेगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू हमें बताई जा रही है?
इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ये कहते हैं कि वैल्यू ऑफ टेंथ में इफ़ एनी फ्रैक्शनल पार्ट विद डिनोमिनेटर 10, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट जिसके डिनोमिनेटर में 10 आता है वो हमें वैल्यू ऑफ टेंथ देगा। वैल्यू ऑफ टेंथ के लिए हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 का होना ज़रूरी है। अगर कोई भी फ्रैक्शन के पार्ट में 10 आता है विच इज़ मीन, एक मिनट करेंगे, विच मीन दैट इफ़ अ फ्रैक्शनल पार्ट हैव अ डिनोमिनेटर वैल्यू ऑफ 10, अगर किसी भी डिनोमिनेटर के वैल्यू में 10 है विच इज़ इक्वल टू 0.4, दिस 0.4 इज़ अ वैल्यू ऑफ टेंथ। The value of tenth is found by the dividing the denominator with the 10, and for the value of the 100 we will divide the denominator with the 100 value. To find the value of 100 part, value of 100 is found by dividing the value of any digit, any decimal, any whole number with the 100, which will equal to 0.04. And afterward, to find the value of 1000, we will use the 1000 value at the denominator part. We will use the 1000 value at the denominator part to find the value of the 1000. Dear students, हमने इस टॉपिक में एक डेसिमल पार्ट को उसके दो कंपोनेंट, जिसमें एक होल पार्ट है और एक इंटीजर पार्ट है। इंटीजर फ्रैक्शन से पहले वाला होल और इंटीजर है, और फ्रैक्शन के बाद वाला एक फ्रैक्शनल पार्ट है जिसे हम सिंपल फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। हमने इसकी वैल्यू को डिस्कस करते हुए ये बताया कि इसका पहला पार्ट जिसके डिनोमिनेटर में 10 आता है उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ टेंथ कहते हैं। जिसके वैल्यू में 100 आती है उसे वैल्यू ऑफ 100 कहते हैं, और जिसके डिनोमिनेटर में 1000 आता है उसे वैल्यू ऑफ 1000 कहते हैं। मज़ीद हम यहाँ पे ये डिस्क्राइब करेंगे कि इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह हम लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने इस टॉपिक से पहले एक सिंपल नंबर की प्लेस वैल्यू को डिस्कस करना सीखा। हमें पता है कि अगर हम कोई भी नंबर यहाँ पे लिखते हैं 2, 4, 5, 6, दिस इज़ अ सिंपल होल नंबर। व्हाट इज़ अ प्लेस वैल्यू इन दिस नंबर? दिस इज़ अ प्लेस वैल्यू वंस स्टार्टिंग फ्रॉम टेंस, 100 and 1000. These are the place value of this whole number. After discussing this simple fractional number, we will discuss its place value. Place value क्या चीज़ है? Place value को हम place value chart से represent करते हैं। Place value chart में हमारे पास fractional के this part will be same like previous chapters. This will be the ones, one afterward tens, is 100 and 1000. This will go on. After this decimal point, our number will start from tenths, then tens, afterward hundreds, thousands and 10,000s. We will describe the value of any number by this place value chart. How we will describe? We will discuss in the next segment. Place value हमें ये बताएगी कि इस नंबर की क्या वैल्यू है, आया कि ये 100 वैल्यू है, टेंस वैल्यू है, 1000 वैल्यू है, 10th वैल्यू है या 1000th वैल्यू है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्लेस वैल्यू चार्ट के ज़रिए हम उस नंबर की वैल्यू बता सकते हैं जो हम अपने नंबर में डिस्कस कर रहे हैं। डेसिमल, एज वी नाउ डेट, हमने ये डिस्कस कर लिया है कि डेसिमल नंबर से पहले वाला नंबर होल नंबर होता है और डेसिमल नंबर के बाद वाला फ्रैक्शनल नंबर होता है। यानी डेसिमल नंबर से पहले, अब इस नंबर में 45.36 पे डेसिमल नंबर से पहले वाला नंबर इज़ अ सिंपल होल नंबर, और डेसिमल नंबर के बाद वाला इज़ अ सिंपल फ्रैक्शनल नंबर। 45 में 5 इज़ अ वंस वैल्यू एंड द 4 इज़ अ टेंस वैल्यू, एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 3 इज़ अ 10th वैल्यू और 6 इज़ अ 100th वैल्यू। तो हम अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में इसे डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज़ आवर प्लेस वैल्यू चार्ट। दिस इज़ अ hundreds, tens, ones, then the decimal point, and after the decimal point these are tenths, hundreds and thousands. In the number 45.36, 5 will come at the ones value,
4 will come as a tens value, 3 will come as a tenths value, and 6 will come as the hundredths value. This is a place value of 45.36. Afterward, 134.34. In 134.34, 134 is a simple whole number, and after the decimal point, 34 is a fractional part. In the number 65.341, 65 is a simple whole number, and 341 is a fractional part. And how we will write in the place value chart? Let's see. In this place value chart, 134 is a whole number. This will come at before the decimal point. Before the decimal point, 4 at the ones place, 3 at the tens place, and the 1 as the hundredths place. And after the decimal point, 3 is a tenths place and 4 as a hundredths place. This is the way to describe a number in the place value chart. And after this number, we will write 65.341 in the place value chart. The number 65 is a whole number, and 341 is a fractional part. 65, 5 will come at the ones place, 6 will come at the tenth place. And after the decimal point, 3 is a tenths place, 4 hundredths place, and 1 at the thousand place. This was all our topic, that we describe the decimal number that consists of whole number and the fractional part. We discussed what is whole number, we discussed what is a fractional part, we discussed the place value chart of this fractional number. Thank you. Allah Hafiz.